हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन नंबर 13, इसको बोलते हैं प्रबंधक। सबसे पहले हम प्रबंध और प्रबंधक के बारे में जान लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब से पहले हमने 3 चैप्टर में प्रबंध के बारे में पढ़ा और लेसन नंबर 10, लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 12। अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 13, यानी हम पढ़ रहे हैं प्रबंधक के बारे में। प्रबंध और प्रबंधक दोनों अलग अलग बातें होंगी। प्रबंध के कार्य अलग होंगे, प्रबंधक के भी कार्य अलग होंगे। प्रबंध के महत्व अलग होंगे तो प्रबंधक के भी महत्व अलग होंगे। तो प्रबंध जो होता है वो एक प्रकार की प्रक्रिया होती है, लेकिन प्रबंधक जो होता है ये एक व्यक्ति होता है। इस व्यक्ति के द्वारा ही प्रबंध किया जाता है, यानी 10, 11, 12 जो चैप्टर में हमने पढ़ा है वो सारा काम इसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसका काम फिर भी अलग होगा, उसका काम फिर भी अलग होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। जहां प्रबंधक की बात आएगी वहां प्रबंधक का ही लिखेंगे और जहां प्रबंध की बात आएगी वहां प्रबंध का ही लिखेंगे। अब तक मैंने तुम्हें प्रबंध के बारे में बताया और लेसन 13 में प्रबंधक के बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल भी इसको मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर 2 प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। प्रबंधक का अर्थ बताइए तथा इसके कार्यों का वर्णन करो। एक प्रश्न बनता है प्रबंधक का अर्थ बताइए तथा इसके गुणों का वर्णन करो। तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम यही वाला प्रश्न पढ़ेंगे और इससे अगली वाली वीडियो में हम प्रबंधक का अर्थ तथा इसके गुणों का वर्णन करेंगे। प्रबंधक का अर्थ इस प्रश्न में भी सेम रहेगा और इस प्रश्न में भी सेम रहेगा, केवल इसके कार्य और इसके गुणों को अलग अलग देखा जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रबंधक का अर्थ बताइए। तो प्रबंध का अर्थ क्या होता है? प्रबंध एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत उस संस्थान के उद्देश्य तथा नीतियों का पालन करते हुए नियंत्रण स्थापित करता है। दोबारा समझो, प्रबंधक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यावसायिक संस्था यानी जहां पर काम होता है उस संस्था के अंतर्गत उद्देश्य तथा नीतियों का पालन करता है। जिस उद्देश्य के लिए वह कंपनी खुली है और उसकी नीतियों का पालन करता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब इसके प्रबंध के कार्य पढ़ते हैं। अध्ययन की दृष्टि से प्रबंध के कार्यों को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे अब इसके हेडिंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है श्रम का प्रबंध। श्रम यानी काम। प्रबंधक को ऐसा मान के चलो जैसे हमारे पापा होते हैं। भाई हमारे घर में जो प्रबंधक का काम करते हैं हमारे पापा ही तो करते हैं। हमारे पापा हमारा क्या काम करते हैं? हमें हमारी जरूरत की चीजें ला के देते हैं, हमारे लिए कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए घर की व्यवस्था करते हैं, हमारा उपचार कराते हैं यदि हम बीमार हो जाए तो। यानी कि होल इन होल पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे पापा पे होती है। उसी प्रकार से प्रबंधक होता है। एक व्यावसायिक संस्थान में सारी जिम्मेदारी एक प्रबंधक की होती है, उसी को सब चीजें सोचकर चलनी होती है। अब तुम इसको अच्छे प्रकार से समझोगे। देखो, श्रम का प्रबंध, श्रम यानी काम, यानी जो भी हमने कर्मचारी अपने यहाँ काम पे लगा रखे हैं उनके लिए काम कौन देगा? प्रबंध ही तो देगा काम करने के लिए। एक प्रबंधक को व्यवसायिक सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम का प्रबंध करना आवश्यक होता है। किस व्यक्ति को क्या काम करना है, कब करना है, सोचने का सारा काम एक प्रबंधक का होता है। समझ आया होगा। अगला हेडिंग, पूंजी का प्रबंध। पूंजी यानी कैपिटल। व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए एक प्रबंधक को पूंजी प्राप्त करने के लिए अनुमान लगाने चाहिए तथा आवश्यकता के अनुसार पूंजी प्रदान करनी चाहिए। अगला, माल का प्रबंध। एक प्रबंधक को कच्चे माल का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल वो वाला प्रोडक्ट होता है जो बाहर से हमारे पास आता है और उससे हम कुछ चीज बनाकर बाजार में बेचते हैं। मान लो हम प्लास्टिक की बाल्टी बना रहे हैं, तो प्लास्टिक की बाल्टी बनाने के लिए हमें प्लास्टिक की कतरन की जरूरत होगी। जो प्लास्टिक की वो कतरन होगी उसको हम कच्चा माल कहेंगे। उसको मशीन में डालकर जब हम उसकी प्लास्टिक की बाल्टी बना देंगे वो पक्का माल कहलाती है। तो एक प्रबंधक को कच्चे माल की व्यवस्था करनी होती है। अगला है औद्योगिक संबंध बनाना। औद्योगिक संबंधों से क्या मतलब है? अपने माल को बेचने के लिए मार्केटिंग बनाना, यानी कि लोगों से अच्छे संबंध बनाना।
एक प्रबंधक का कार्य होता है कि वह आसपास के व्यापारियों से मधुर संबंध बनाए। मधुर संबंध का मतलब होता है अपने व्यापार की स्थिति को देखते हुए अतः अपने व्यापार के संचालन को देखते हुए अपने आसपास के जितने व्यावसायिक संस्थान के प्रबंधक हैं उनसे मधुर संबंध स्थापित करे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ उठाया जा सके। इसमें भी एक ऐसा ही डायग्राम बना देंगे इन्हीं के हेडिंगों का। इस डायग्राम बनाने का फायदा ये होता है, एक तो एग्जामिनर सारे हेडिंग यहीं पे देख लेता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा पेज भी भर जाता है। तो ये भी अपने आप में एक एग्जाम में कॉपी भरने वाली ट्रिक होती है। आगे देखो, कर्मचारियों का चयन एवं प्रोत्साहन करना। एक प्रबंधक को कर्मचारियों का चयन करना होता है। योग्य कर्मचारी, शिक्षित कर्मचारी, रुचिकर कर्मचारी, विवेकशील, कर्मनिष्ठ तथा मेहनती कर्मचारियों का चयन एक प्रबंधक के ही हाथों में होता है। अनुशासन बनाए रखना, पूरी व्यावसायिक संस्थान में अनुशासन बनाए रखने का कार्यभार भी एक प्रबंधक के ऊपर ही होता है। आगे ना बात देखो, आगे ना वही वाली बात कि प्रबंधक को ही सारे कार्य करने होते हैं, लेकिन किसके माध्यम से करता है? एक प्रबंध के माध्यम से करता है, एक प्रक्रिया के माध्यम से करता है। अभी हमने पढ़ा था प्रबंध एक प्रक्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, यानी प्रबंध का यूज एक प्रबंधक करता है। आगे, कार्यालय की स्थापना। एक प्रबंधक को अपने व्यवसाय में कार्यालय की स्थापना करनी चाहिए जिसके अंदर उचित फर्नीचर आवश्यक तथा लेखन सामग्री का प्रयोग, लेखन सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए। कार्यालय की स्थापना एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आगे आएगा, इसको वहां पे समझेंगे। बाकी एक जो कार्यालय के अंदर चीजें होनी चाहिए वो सभी वहां पर होनी चाहिए। अगला है नियंत्रण, यानी कि जो भी वस्तु बनाई जा रही है उस पर नियंत्रण लगाने की भी आवश्यकता होती है ताकि प्रबंध उसकी उचित माप कर सके। इसके अलावा हम कुछ और हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था करना, ये भी प्रबंध का ही कार्य होता है। उसके लिए जलपान आदि की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, स्वच्छ वातावरण उनके लिए प्रदान करना, कैंटीन की व्यवस्था करना, शौचालय की व्यवस्था करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना, डाक की व्यवस्था देना, पत्राचार की व्यवस्था देना, ये सभी कार्य एक प्रबंधक के होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।